पेड़ी अच्छी क्यों चलती है, मतलब 5 साल तक सक्सेसफुल क्यों होता है, ठीक है, उसका एक कारण है। जैसे मैं यहाँ उन्नाव में आया रहने के लिए, और अगर बीच में धुआं आ रहा हो तो इधर आ जाना, ठीक है। नहीं ठीक। मैं यहाँ उन्नाव में रहने के लिए आया, तो यहाँ पे सब कुछ अलग है, भाषा, लोग, सिस्टम। तो मुझे यहाँ पे अस्तित्व को जमाने में समय लगेगा, मतलब इतना इजी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ। मुझे यहाँ ज़बरदस्ती ला के मोनू ने बसा दिया कि भैया आपको यहीं रहना है सारी ज़िंदगी, तो मुझे यहाँ पे स्टेबल होने में समय लगेगा। तो मुझे यहाँ पे मेरे हिसाब का क्लाइमेट चाहिए, मतलब जैसे मैं मीठा पसंद करता हूँ, हमारे यहाँ पे दूध घी होता है, तो मैं गाय भी पालूंगा। मैं यहाँ पे अपने मेरा क्लाइमेट मोनू को मुझे देना पड़ेगा, मदद करनी पड़ेगी मेरा क्लाइमेट बनाने में। चलूँगा तो मैं खुद, लेकिन मोनू और ठाकुर साहब मेरी हेल्प करेंगे। यहाँ पे जो जो चीज़ें मेरे यहाँ पे होती हैं, जैसे मेरे यहाँ पे हुक्का होता है तो हुक्का भी जुगाड़ करवाना पड़ेगा, मूड़े चलते हैं, और भैया बुलेट भी चाहिए, और सिस्टम भी है, तो आप लोग मेरी मदद करोगे उन चीज़ों में। तो मैं जब यहाँ उन्नाव में आकर रहूँगा तो मैं दोनों तरफ ध्यान दूंगा, साथ में अपना बिजनेस भी करूँगा, लेकिन कुछ ध्यान, ज़्यादातर ध्यान पहली बार शुरू में, जब तक मेरा सामाजिक अस्तित्व नहीं बनता तब तक मैं आपके साथ लोगों के घरों में भी जाऊँगा, मरने में, जीने में, अच्छे में, बुरे में। तो मैं सामाजिक तालमेल भी रखूँगा, मेरी दुकान भी चलाऊँगा, जिस दुकान को मैं चलाने आया हूँ या जो बिजनेस मैं कर रहा हूँ। अब एक बार मेरा अस्तित्व यहाँ बन गया, उन्नाव में लोग मुझे जान गए, क्लाइमेट में मैं सेट हो गया, उन्नाव वाली भाषा में बोलने लगा। अब क्या मेरे को बार बार स्टेबल होने की ज़रूरत है? अब मेरा पूरा ध्यान कहाँ जाएगा? मेरे व्यवसाय पे। तो अब मेरे व्यवसाय को जो ग्रो करने में, पैदा करने में मुझे पहले साल समय लगा, मेरी दुकान को चलाने में क्या जिंदगी भर उतना समय लगेगा? अब नहीं लगेगा। अब आ जाओ पलट के सीधा केले पे। मैं कौन हूँ? केला। मेरी दुकान कौन है? मेरी दुकान कौन है? मेरी दुकान है फल। और मेरा समाज और मेरा जो बैकअप है, स्टोरेज, वो क्या है? मेरा कंद। और मेरे को जो मदद करेंगे मुझे यहाँ पे बसने में, रहने में, वो कौन है? नाली पाली, मल्चिंग और चारों तरफ से क्लाइमेट कंट्रोल, वो मोनू और ठाकुर साहब। अब मैंने एक बार पहले साल फल दे दिया, तो पहले साल कम इसलिए गया क्योंकि मैंने कंधे में भी स्टोरेज रखा, मुझे फल भी देना था, मेरे सामने दोनों चीज़ें थी। अब अगले साल मैं हो गया सेट, चारों तरफ से गन्ना घास है, नाली पाली है, और डिमन पानी है, ड्रिप है मेरे पास, ठाकुर साहब चारों तरफ खड़े हैं, मोनू भाई अंदर मल्चिंग के रूप में मेरे साथ बने हुए हैं। अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है? अब मैं बहुत कम में सरवाइव करूँगा, इसीलिए पेड़ी जल्दी आती है, और पेड़ी में पैसा नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास कंध है। अब इसको टिश्यू थोड़ी लगाना है तुमने, अब तो कंध बन गया, अब तो स्टोरेज उसके बाद इतना के पालेगा, भाप भी नहीं लगेगा इसको, तुम कुछ भी मत करो तो भी पानी पे 20 किलो से ऊपर दे जाएगा। समझ में आया? उदाहरण के तौर पे हमारी जड़ें मजबूत, अब अगले साल और मजबूत हो जाएगा, थर्ड ईयर में और मजबूत हो जाएगा, फोर्थ ईयर में और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। तो भाई कहाँ से जरूरत पड़ेगी तुम्हें इसके ऊपर पैसा खर्च करने की? जबकि सर लोकल किसानों में एक मानसिकता है, और अरे उनकी गलती नहीं है, उनको सिखाया ये गया है। सही सर। दुनिया में कौन कंपनी है चाहेगी कि मेरा पौधा लैब में सड़े? हर आदमी ये चाहेगा ठाकुर साहब के हर साल पौधा ले लो। मकसद क्या होना चाहिए? जिसने केला लगा लिया उसको 5 साल या 10 साल पे लेके जाना, और जिसने नहीं लगाया उसको केले पे लेके आना कि भाई मैं तो 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ एकड़ में, तू भी कमा। क्या हुआ? गाय और जानवर हुई। अच्छा, इतना तो हमारा आदमी आने वाले चौंकते हैं। हाँ, तुम्हारे यहाँ तो गाय आती है, हमारे यहाँ चीते आते लपड़। गाय किसानों के लिए सर चीते से कम नहीं है, किसानों की लगता है जान ले लेकिन नुकसान ना हो। मिट्टी के स्प्रे में 4 किलो गोबर, 3-4 लीटर पेशाब डाल के स्प्रे कर दो, 7 दिन तक तुम्हारी फसल सेफ। ये मेरे हाथ में है, फ्री सेवा है, कर लो, मजा आएगा। कुछ नहीं करना, जब मिट्टी का स्प्रे बन के रेडी हो जाए तब उसके अंदर 4 किलो गोबर ताज़ा और 2-3 लीटर पेशाब किसी भी 4 पैर वाले जानवर का डाल के चला के तुरंत, और नीचे बैठने दो तो स्प्रे करो, ज़बरदस्त रिजल्ट है। सर ये हमारे सहयोगी हैं माधव यादव जी, ये दिव्यांग हो गए थे बिजली करंट से, लेकिन इस हालत में सर पैर से ये जो है हमारे खेतों में पानी लगाते हैं। अरे वाह, और पूरी देखरेख। भैया का परिचय करवाओ उधर। यादव जी नाम बताओ अपना। नाम अजय कुमार। पूरा नाम बताओ। अजय कुमार। अजय कुमार यादव। चोट कैसे लग गई थी? लाइट से। कैसे?
अरे ऐसे है जब हम समाज आपस सेवा व्यवहार में में किसी जब के कहने पे ताल जोड़ने के लिए ऊपर चढ़े। व्यवहार में 11,000 लाइन से फालतू हो गया। अरे बाप रे, शादी वादी हुई कि नहीं? नहीं, शादी अभी नहीं हुई। बहुत बढ़िया, करना भी नहीं, साला सबसे बड़ा लफड़ा है जिंदगी का। हमने करके कौन सा कद्दू में तीर मार लिया। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। और जिंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारना है। बिल्कुल सर, जज्बा हम लोग इनसे लेते हैं। वैसे भी बायां हाथ आदमी धोने के लिए यूज करता है, बेकार ही है, किसी काम का नहीं है। सर तो सब सारी दुनिया एक ही हाथ वाली है। दाहिना भी सर, अरे दाहिने में भी कोई मेंटल पे दिक्कत नहीं है। हमारे गुरुजी थे, उनका बायां हाथ दाहिना हाथ था ही नहीं। प्राइमरी अध्यापक थे, वो बाएं हाथ से सारा काम करते थे। यहाँ पे लोग ऐसे भी हैं जिनकी दोनों टांगे नहीं हैं और उन्होंने वर्ल्ड की मैराथन जीती है। बिल्कुल सही सर, बहुत सही सर। वो लेडीज सुना है, एक आसाम की लड़की है, ना जिन्होंने वो एवरेस्ट चढ़ी है। एक सर हमारे यहाँ आपके धानी खेड़ा, गणेश ही खेड़ा शायद लड़का है आर्मी में। वो आर्मी की ट्रेनिंग करके उसके बाद ज्वाइनिंग के लिए घर से वापस जा रहा था, तो रास्ते में उसका पैर कट गया। उसके बाद सर वो उसको गोल्ड मिला है स्पोर्ट में। हमारे क्षेत्र का है और आर्मी में जवान है लड़का। स्पोर्ट शायद आप के गांव का या आपके क्षेत्र का है लड़का हो। एक आर्मी में लड़का है। मैं एक शूटर की कहानी पढ़ रहा था एक दिन, इंग्लिश में है वो। एक इंग्लिश की कहानी पढ़ रहा था मैं, मोटिवेशन शूटर की। जी सर। वर्ल्ड लेवल की उन्होंने चैंपियनशिप जीती राइट हैंड से। अब हुआ क्या कि उनके हाथ में चोट लग गई, ये हाथ चला गया, तो सब हंसने लगे। बोले यार अब तो स्टेडियम में मैच वैच देखना आए होंगे दोबारा। बोले प्रैक्टिस करना है। बोले हाथ तो चला गया। बोलते क्या हुआ, बायां तो है। बोले इस हाथ से करने में इतना साल लगा, बाएं से कितना टाइम लगेगा। उन्होंने 23 घंटे प्रैक्टिस करी और अगला गोल्ड मेडल भी उसी बंदे ने जीता। वाह। ये अरे बड़े बड़े खतरनाक लोग पड़े हैं। तुम्हारे सामने तुम्हारा भाई बैठा है। जिंदगी में मैंने क्या किया, मैं जीवन में एक साधारण किसान परिवार में पैदा हुआ, सेना में गया, सेना में बढ़िया काम किया। मेरे अधिकारी आज तक मेरी सराहना करते हैं, जो साथ थे सब लोग मिस करते हैं स्टाफ वाले के, सर क्या मतलब जबरदस्त आपका। मैं 20-20 खेला सेना में, जब तक रहा एकदम मेरे से सब खुश थे, कोई मेरे से दुखी नहीं था, किसी से मेरा झगड़ा नहीं हुआ सेना। उसके बाद यहाँ आया सिविल में, देखो फर्स्ट क्लास पारी खेल रहा हूँ, किसानों की मदद कर रहा हूँ। बहुत सही सर, ये तो अद्भुत है। एक आदमी देखो ये बड़े किसानों की मदद के लिए सर एक आदमी कोई हाई नहीं है। एक सच्चाई ये है। यूपी में 75 जिले, हरियाणा भी है मेरे पास, पंजाब भी है मेरे पास, अभी क्या क्या है कल से ये मेरे साथ हैं। तेलंगाना से लेकर के डिब्रूगढ़ आसाम तक के लोग मेरे पास हैं। पूरे भारत को अकेला आदमी झेल रहा है, ये ऊपर की कृपा है उस बजरंगबली की, पूरे भारत को। और कोई निराश नहीं है मेरे से, कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे जवाब नहीं दिया या मुझे छोड़ दिया या मेरा रिप्लाई नहीं दिया, मुझसे गुस्से में बात की। गेहूँ वाले पूछ रहे हैं मैं क्या डालूँ गेहूँ में, दोपहर फोन करके, उसको भी प्यार से समय दिया मैंने। तो जो ऊपर वाला करवा रहा है तो करते जाओ यार, अपने लिए तो कुत्ते बिल्ली भी जी रहे हैं, बहुत सही बात। तो इंसानों के लिए जी जाओ, दुनिया के लिए। या तो मालाएं भैया बहुत बड़े काम करने में पड़ती हैं या लोगों की मदद करने में पड़ती है। तो हमने सोचा सबसे शोषित जो तबका है बिल्कुल सही। समाज का, वो किसान है। और नए यूथ को, नए इंडिया को किस तरीके से एग्रीकल्चर में लाया जाए, यंग ब्लड को, इनके दिमाग में प्राइवेट नौकरियां फंसी पड़ी। स्ट्रेटेजी थी कि अगर आप नाते रिश्तेदारी में गए, आपने बता दिया अपना परिचय देके क्या करते हैं किसानी, तो आपको दीनहीन गरीब मान लिया जाएगा। अभी वो सिस्टम चेंज हो रहा है। बिल्कुल सर, लग रहा है कि काफी अभी स्कॉर्पियो है ना किसान के पास मिलेगी और वैगनार में घूम रहा है नौकरी वाला, समझ रहे हो। यही जरूरत है देश को। एक आदमी की एक आज की तारीख में स्टैंडर्ड सैलरी जो मानी जाएगी आज की तारीख में, वो 20,000 मानी जाएगी। 20 से ऊपर सैलरी मिल नहीं रही किसी को। एक कॉमन अगर बात करें, ठीक है, मीडियम घरों के लड़के 20,000 रुपए के लिए दिल्ली लखनऊ कहाँ कहाँ धक्के खाते हैं, सुबह जाते हैं और शाम तक काम करते हैं। कोई सेल्स में है, कोई कहीं कोट लगा के बैठा है, कोई कहीं। यार अगर 2 एकड़ जमीन है ना और नहीं है तो लीज पे ले लो, तो 20,000 महीने की गारंटी तो मेरी। 2 एकड़ केले में 5 महीनों पे लगवाऊंगा तुम्हें, हर 6 महीने में केला कटवाऊंगा, 100 पूरे तरीके कराऊंगा ड्रिप व्रिप के साथ। ठाकुर साहब 1 साल में 3 से 4 लाख रुपए की आमदनी 1 एकड़ से। आदमी के अंदर आग होनी चाहिए। मैं यही खेत में सोना उगलवा दूंगा। लखनऊ में ब्रोकली बेची थी 2.5 लाख की। जाएंगे कल मीटिंग में, सब मिलेंगे। एक से कलाकार है मेरे पास, बैंगन वाले पड़े हैं, मिर्ची वाले पड़े हैं, टमाटर वाले पड़े हैं। केला तो फ्री कर लिया लोगों ने। इंटरक्रॉपिंग। अब ये मनीष ने आते ही माला डाली, इसको मैंने क्या दिया, कुछ नहीं। कुछ मेरे पास चीजें थी अच्छी, ये जब भी फोन करता है बेचारा परेशान होकर, इसको बता दे तो भैया ये कर ले।
हुआ भाई का बढ़िया खेती चल रही, फ्री में खेती मिला अभी। नहीं तो बेचारा डीएपी ला के कहाँ परेशान होता था। असल में समझ में नहीं आ रहा, चाहे जितना खाद डाल दो, जिसमें खाद असल नहीं है डाल क्या ले, सर, उसमें जो भी किसान रिजल्ट बराबर आ पे रहा है। मदद करने के लिए बैठा भाई ये है तो वो देखिए। उसको इंजेक्शन लगा के चूस रहा जी। है। पहली तो सबसे मार तो प्रकृति की झेल रहा मदद है। के नाम पे चूतिया बना रहे लोग। बिल्कुल सर, प्रकृति की मार झेल रहा वो, जानवर हो गए। उसके बाद जो दुकानदार बैठे हैं, आप नई तरीके से जाओ, बस एक खेत काला करने की यहाँ परंपरा है कि कोई एक ऐसा रसायन आपको दे देंगे कि कहीं बहुत काला हो गया, और किसान भी केवल पड़ोसी की होड़ में है कि हमारा उनसे काला हो। तो खेत को काला करने के लिए सबसे बढ़िया चीज मैं बताता हूँ, 15 लीटर पानी में 50 ग्राम साधारण नमक मोटा वाला, जी सर। उसके अंदर 40 ग्राम सेंधा नमक, 30 से 40 ग्राम, और 20 ग्राम फिटकरी डाल के स्प्रे कर दो। अगर परसों खेत केला नहीं होगा तो मेरा नाम बदल देना। और जबरदस्त न्यूट्रिशन है इसके अंदर। बिल्कुल सर। और उसके बाद जब तीसरी स्टेज पे आता है, अगर इन सब से जूझ के और रात दिन कमांडो जैसी ट्रेनिंग करके, सर सच्चाई ये है कि आप लोग जो बॉर्डर पे सेवा दिए हैं उसका 25% तो किसान यहाँ दे ही तो रहा है। भाई मैं कर रहा हूँ खेती, तुम्हें क्या लगता है मोनू भाई मैं खेती नहीं नहीं करता? नहीं, बिल्कुल सर, हमने मेरी- आपके मेरी- पहले के भी जो है मैं हमारी भाभी से daily मेरी watch टी शर्ट करता था। पूछना, मेरी टी शर्ट काली हो रखी केले के काम कर बिल्कुल कर। सर, हम देखे मैं जब हैं। घर जाता हूँ कॉलोनी में तो मुझे मेरी कॉलोनी का आदमी पूछ रहा है कि भैया किसके यहाँ मजदूरी कर रहे हो? और सर थर्ड स्टेज आती है जब इस हालत में अगर वो तैयार कर लेता है अपना उत्पाद, तो विपणन में इतनी ज्यादा उसके साथ लूट होती है। ये बहुत मेजर समस्या भैया है एक समस्या है कि मैं बताता हूँ सर, आपको। इसमें भी थोड़ा सा कर दिया, थोड़ा नहीं बहुत कुछ किया है। अगर स्प्रे करोगे तो कोई केला पकड़ने के लिए तैयार नहीं है, सीधी सी बात है। व्यापारी बोलता है जैसे ही साफ सुथरा केला भेजता हूँ ना वीडियो, अरे राहुल भाई यार तुम्हें पता है इसने कितने केमिकल मारा होगा इस केले को यहाँ तक लाने में? नहीं यार ये चलेगा नहीं। कहाँ है उन्नाव? अरे नहीं नहीं नहीं, ये सर ये बरेली में पक जाएगा। मेरे बस की कहानी नहीं, किसी और को फोन कर दो। अगर मैं उसको ये कहूँ भैया बंच कवर वाला है, इसने बंच पे स्प्रे नहीं किया, माल टिकेगा 8 दिन, कलर आएगा गारंटेड, नहीं तो पैसे मत देना, तो गाड़ी हरियाणा से भेज दूंगा यहाँ। साला मेरी तो कोई गारंटी ले, मैं तुम्हारी गारंटी ले रहा हूँ, तो तुम्हारी गारंटी पे मैं, तुम ईमानदार तो हो मेरे प्रति। राहुल भैया ने बंच कवर बोला तो मैं बंच कवर लगाऊंगा। अच्छा सर, बंच कवर किस स्टेज पे लगाया जाए? बंच मैनेजमेंट के समय? जिस दिन लट्टू टूटता है उसी दिन पहले 3 स्प्रे मिट्टी के, चौथा स्प्रे नमक वाला, फिर लट्टू बांधो और फिर बंच कवर लगा दो। कल सारी चीज़ बताऊंगा आप लोगों को, एक एक चीज़ सिखाऊंगा। कल अभी बिंदुओं पे बात करनी, बैठ के बिंदु बनाना है, कल की बिंदु को बोलना है। चलो ठीक है साहब, आराम बंद कर दो भाई।